नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन एक बड़ी उलझन में फंस गया है और उलझन अपने दोस्तों के साथ में, कोरिया के साथ में यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ में, रूस के साथ में। कुछ ऐसा हो रहा है कि इस तिकड़ी के अंदर, हालांकि दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस तिकड़ी के अंदर रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती कुछ ज्यादा ही हो गई है और चीन थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। तो चाइना के लिए एक डिलेमा आ गया है, यानी कि एक किस्म से यहां जाऊं या वहां जाऊं। और खासतौर से जब से नॉर्थ कोरिया के जो ट्रुप्स 8 से 10 हज़ार जो रशिया की साइड में आए हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए, वो अपने आप में बड़े हार्टबर्न कॉज कर रहे हैं। क्योंकि बीजिंग को लगता है, चाइना को लगता है कि इससे लड़ाई का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, लड़ाई फैल रही है, रुक नहीं रही है ये। और ये बहुत बड़ा एक आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, WSJ। वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है और उसके अंदर अगर कोई आर्टिकल आता है तो उसके बड़े मायने होते हैं। तिमोथी मार्टिन का ये पूरा का पूरा आर्टिकल है और वो भी कुर्स्क रीजन है जो वहां पर उसको भेजे गए हैं। चाइना का मानना है कि इससे जो मिलिट्री पार्टनरशिप है दुनिया में और मजबूत होंगी, खासतौर से वेस्टर्न पार्टनरशिप, जो नाटो के इतने सारे देश हैं उनका जो आपस में टाई अप है एशिया पैसिफिक के अंदर भी, वो और मजबूत हो जाएगा, जिसमें कि अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हैं और बाकी जो नाटो कंट्रीज हैं। तो चीन के लिए समस्या पैदा होगी। चीन ये सोचता है कि अगर मैंने ताइवान पे आक्रमण किया तो 30-40 कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, जिनके साथ या तो नाटो कंट्री हैं या जिनके साथ अमेरिका की ट्रीटी है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। तो फिर उस कंडीशन में मेरे लिए इन सबसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना को अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है यहां पर। हालांकि सारे कंट्री युद्ध में चीन के खिलाफ उतर जाएं, ये एक इम्पॉसिबल बात है। और वो भी खास तौर से कहा जाए कि नाटो कंट्री सारे उतर जाए, मैं नहीं मानता इस बात को। बहुत सारे कंट्री शायद और पीछे हट जाएंगे। अब यहां पर ऑलमोस्ट 10,000 ट्रुप्स जो हैं अब लड़ने के लिए आ गए हैं। अब बहुत सारे जो वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टडीज़ की इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो फिनोमिना है, नॉर्थ कोरियन 10,000 जो उनके सोल्जर्स आए हैं रशिया की ओर से लड़ने के लिए, ये लड़ाई में इस टाइम आग फैलाने का काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती को और पक्का कर रहे हैं। बीजिंग थोड़ा सा साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब आगे वो कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, it not only brings a new strategic entanglement to the Ukraine war, it also signals the expansion of the war. It will now become an intercontinental engagement. ये जंग तो फैल रही है। अब रशिया की जो डायरेक्ट सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेटेजिक वेपन्स को, उनको लगता है कि नॉर्थ कोरिया का साथ में आना रशिया के साथ, चीन को लगता है कि एक लाल रेखा को क्रॉस कर लिया है, एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और इन हालातों में ये एक स्विस नाइफ की सिचुएशन पैदा हो रही है। चाइना इज क्लियरली कन्फ्रंटेड विद द रियलिटी दैट इट इज लूजिंग इन्फ्लुएंस ओवर प्योंगयांग व्हाइल रशिया इज गेनिंग इन्फ्लुएंस। तो चाइना को इस बात को डर लग रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया यानी कि प्योंगयांग के ऊपर उसका जो इन्फ्लुएंस है उस पर कमी आ रही है, क्योंकि रूस का इन्फ्लुएंस प्योंगयांग के ऊपर बढ़ रहा है। ये बात तो सही है। जब ये यूक्रेन की वॉर भी हुई थी तो उस टाइम चीन ने उस वॉर को आक्रमण नहीं कहा है, वो कहा है कि ये एक किस्म से चाइना हैज अवॉइडेड क्रिटिसिज्म रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कॉलिंग इट ए क्राइसिस। इसको एक संकट कहा उसने, युद्ध नहीं कहा, अटैक नहीं कहा। तो चाइना इस मामले में काफी केयरफुल होकर चल रहा था कि रूस के साथ जो भी टेक्नोलॉजी यूज करनी है कैसे यूज करनी है। चाइना नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स को वहां जाने के ऊपर भी कुछ बोल नहीं रहा है। और जब उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से सवाल पूछा गया कि भाई ये नॉर्थ कोरियन आए हैं रूस की ओर से लड़ने के लिए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे,
तो चीन के स्पोक्स पर्सन ने उसे यह कह के टाल दिया, ये इन दोनों के बीच का मामला है, हमें क्या करना उससे, इट्स ए मैटर ऑफ देमसेल्फ, बिटवीन देम, हमें क्या करना है उससे। डिप्लोमेटिक रिप्लाई है, बहुत शानदार रिप्लाई है। अब ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आने के बाद एक घटना और घटी है कि अमेरिका ने चीन से बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको रोको, तुम रोक सकते हो, तुम्हारा इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। आस्किंग बीजिंग टू यूज इट्स क्लाउड टू कर्ब सच एक्टिविटीज। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, जो विदेश मंत्री अमेरिका के, अब देखेंगे चाइना कुछ एक्शन लेता नहीं लेता। तो यूएस स्पोकन टू द चाइना अबाउट दिस वन कि भाई कुछ एक्शन लो, रोको उसको। अब इस बीच में यूक्रेन और साउथ कोरिया के बीच में गठबंधन थोड़ा मजबूत हो रहा है। साउथ कोरिया भी अमेरिका के साथ में है, ये भी आपको पता है। अब साउथ कोरिया का जो एक मिनिस्ट्री है, अब वो यूक्रेन का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वहां पर जा रहा है, उसका स्वागत करने को तैयार है। लेकिन किम जॉन उन का, नॉर्थ कोरिया का जो ड्रामेटिक शिफ्ट है रशिया की ओर, और जहां पे आपस में उनके बहुत सारे दौरे हुए हैं, उसने चाइना को भी हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। यार हो क्या रहा है ये। अभी 2024 अभी 11वां महीना स्टार्ट हुआ है। कुल मिला के रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में 40 डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक या मिलिट्री डेलीगेशंस आपस में गए हैं। यानी कि समझो 20 यहां से गए, 20 वहां से गए, 40 डेलीगेशन 10 महीने में, यानी कि हर महीने में 4 डेलीगेशन जा रहे हैं, 2 उधर से 2 इधर से। इसने कान खड़े कर दिए सब सबके। क्या हो क्या रहा भाई, इतनी ज्यादा दोस्ती। और आपको मालूम है कि पिछले साल तो किम जोंग उन भी अपनी ट्रेन पकड़ के गया था वहां पर रशिया में पुतिन से मिलने के लिए, पुतिन भी गए। फिर उसके बाद चाइना सोचता है कि मेरे तो टोटल मिला के इस साल में सिर्फ 10 डेलीगेशन आए गए हैं टोटल मिला के आपस में, उनके 40 डेलीगेशन हैं। इसने दरअसल कान खड़े कर दिए चीन के, भाई ये लफड़ा ज्यादा है कुछ, ये तो अंदर से लगता है कुछ खिचड़ी नहीं पक रही है इन दोनों के बीच में। एंड दिस इज कॉजिंग द रूट कॉज फॉर टेंशन। और वो भी इस समय नॉर्थ कोरिया को चीन भी थोड़ा सा शक की निगाह से देख रहा है, भाई हो क्या रहा है अल्टीमेटली। किम हैज सेंट पुतिन मोर देन 10 लीडर टू लीडर लेटर्स दिस ईयर। 10 चिट्ठियां भी लिखी हैं उसने, किम जोंग उन ने 10 चिट्ठियां भी लिखी हैं पुतिन को, जो मेरे पास ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्टिंग कहती है। अब एक और चीज हुई, रशिया जो है नॉर्थ कोरिया में अपनी छुट्टियां मना सकते हैं बिना वीजा के, कमाल है ना, लेकिन चाइनीज नहीं मना सकते। तो इस दोस्ती का ये भी एक आयाम समझ लीजिएगा आप। तो इसका मतलब कि चाइना का फ्रस्ट्रेशन है वहां पर, लेकिन चूंकि चाइना नॉर्थ कोरिया का स्ट्रांग पार्टनर है इकोनॉमिकली भी और दूसरे रूप में भी, तो फिर ये चाइना अबेंडन तो कर नहीं सकता उसको। अब इसमें लिखता कि आखिर में, बट इन द मीन टाइम चाइना वुड नेवर अबेंडन क्लैंडस्टाइन और एटलीस्ट ऑब्लिक असिस्टेंस टू रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, हुज एज ए रिजल्ट चाइना हैज टू बी डबल फेस्ड। चाइना डबल फेस्ड क्यों? क्योंकि चाइना को वेस्ट से व्यापार भी करना है, रूस के साथ भी रहना है, प्योंगयांग के साथ भी रहना है, यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी रहना है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि डबल फेस्ड, बस वो स्विस नाइफ वापस पिक्चर में आ जाता है। ये एक मेजर स्टोरी है जो मुझे लगता है आप तक पहुंचानी जरूरी थी। शुक्रिया आपका।